हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से जो है आप एनडीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एनडीएमसी से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की जो है टोटली 3 वेबसाइट है। पहला है एनडीएमसी, दूसरा है एमसीडी, या फिर आप यूँ कह सकते हो पहला एमसीडी है क्योंकि एमसीडी पे आपको ज़्यादा डेटा मिल जाता है और एनडीएमसी पे आपको एक एरिया का ही जो है डेटा मिलता है। और तीसरा है यहाँ पर जो डिफेंस के लोग होते हैं उनके लिए, और उस वाली वेबसाइट का मुझे अभी यहाँ पे नाम याद नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर एनडीएमसी को, और कैसे पहचाने आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को देखकर कि उसका जो डेटा है वो एनडीएमसी पे मिलेगा या एमसीडी पे मिलेगा, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम जो आता है यहाँ पर एनडीएमसी की साइट पे, तो ये भी मैं बताने वाला हूँ कि नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हो। तो 2 इन 1 ये वीडियो होने वाली है, या यूं कह लीजिए कि ऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक, छोटी से छोटी जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं इसी भी तरह के आगे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं सिखा देता हूँ किस तरीके से जो है आप एनडीएमसी से अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं क्रोम ब्राउजर यहाँ पर ओपन कर लेना। तो मैं आ चुका हूं यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पे, या यूं कह लीजिए टैबलेट की स्क्रीन पे। ये सारा काम जो है आप मोबाइल या टैबलेट या फिर डेस्कटॉप से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर टैबलेट से इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे वीडियो एडिटिंग करने में ईजी रहता है। तो सिंपली आपको गूगल सर्च में आना है। गूगल सर्च में आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है बर्थ सर्टिफिकेट दिल्ली। आपको इतना टाइप कर देना है क्योंकि मैं यहाँ पर जो है एनडीएमसी का बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है एनडीएमसी से दो चीज़ें निकलती है। एक होता है नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और एक है न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर जो एनडी का मतलब है वो है न्यू दिल्ली, क्योंकि एमसीडी के अंदर भी यहाँ पर जो है एनडीएमसी आता है नॉर्थ दिल्ली। हालांकि उन तीनों को मर्ज कर दिया है उन्होंने। एमसीडी के अंदर पहले 3 आते थे, यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली। तो यहाँ पर जो है उन तीनों को मर्ज करने के से फायदा ये हो गया है कि अब जो है अलग अलग साइट पे आपको नहीं जाना पड़ता। तो अभी मैं यहाँ पर एमसीडी के बारे में भी बता दूंगा शॉर्ट में, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है एनडीएमसी के बारे में बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया बर्थ सर्टिफिकेट दिल्ली। आगे चाहो तो आप यहाँ पर डाउनलोड भी लिख सकते हो या फिर सीधा डायरेक्टली एनडीएमसी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जो है बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड दिल्ली लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है एनडीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है, जिसका मतलब यहाँ पर है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसे कि मैंने बताया एनडी का मतलब नॉर्थ वेस्ट भी होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है पैरेलल में यहाँ पर आप देख सकते हो एमसीडी की भी वेबसाइट आ गई है। तो एमसीडी के बारे में भी मैंने जो है एक डिटेल कंप्लीट वीडियो बना रखा है कि एमसीडी से कैसे आप जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये हो सकती है कि हम कैसे पता करें कि हमारा डेटा एनडीएमसी पे मिलेगा या फिर एमसीडी पे मिलेगा। और एक वेबसाइट की मैंने जिक्र और किया था जो कि डिफेंस आर्मी के लिए होता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारा डेटा उस पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ इनिशियल लेवल पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिनका यहाँ पर एनडीएमसी पे बर्थ सर्टिफिकेट होगा उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो 6 डिजिट का होगा, और जिनका यहाँ पर जो है एमसीडी पे होगा उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो 6 डिजिट से ज्यादा होगा, यानी उनके रजिस्ट्रेशन नंबर में एमसीडी भी लिखा होगा जिनका यहाँ पर एमसीडी पे डेटा होगा। तो जिनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर में एमसीडी लिखा है वो तो डायरेक्टली यहाँ पर एमसीडी की वेबसाइट पे जाएं। और इस वेबसाइट से कैसा डेटा डाउनलोड करना है मैंने इसके ऊपर कंप्लीटली डिटेल में वीडियो बना रखा है, लेकिन वो वीडियो काफी पुरानी हो गई है। और जिनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर 6 डिजिट का है या फिर उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लॉन्ग होता है एनडीएमसी की साइट पे, तो ये भी मैं बताने वाला हूँ। दोनों लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो सिंपली अभी जो है मैं आपको एनडीएमसी का बता देता हूँ। तो आपको जो है यहाँ पर एनडीएमसी पे क्लिक कर लेना है, यानी कि न्यू दिल्ली वाले पे क्लिक कर लेना है। और एनडीएमसी की एक अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि यहाँ पे हॉस्पिटल के लिस्ट नेम दे रखे हैं कि जिस जिस हॉस्पिटल में यहाँ पर जिन बच्चों का बर्थ यहाँ पर हुआ होगा उन हॉस्पिटल का पूरा यहाँ पे लिस्ट नेम आ गया। अगर अगर इन हॉस्पिटल में अगर बच्चे का बर्थ हुआ है तो आप ये समझ जाइए कि आपको जो डाटा मिलेगा वो एनडीएमसी की ही साइट पे मिलेगा, एमसीडी पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो इनका एप्लीकेशन नंबर होता है वो ज़्यादा डिजिट का होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर ओनली 6 डिजिट का होता है। तो आपके पास या तो एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए या तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर इन दोनों में से भी कुछ भी नहीं है आपके पास, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हॉस्पिटल से हमें एक पर्ची मिलती है, लेकिन इन केस मान लीजिए वो पर्ची आपकी गुम हो गई तो भी आप इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि डेट ऑफ बर्थ डालना है, जिस दिन जन्म हुआ है उस बच्चे का,
उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जेंडर सिलेक्ट करना है और पिताजी का नाम में यहाँ पर स्टार्टिंग के आपको यहाँ पे 3 स्पेलिंग डालने हैं और यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल का कोई चक्कर नहीं है। ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में कैपिटल लेटर में उठाती है। 3 लेटर ही डाल सकते हो आप, फर्स्ट 3 लेटर, उससे ज़्यादा आप नाम नहीं डाल सकते हो और ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मदर नेम और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान। तो यहाँ पर ही जो है आपको हॉस्पिटल के नेम देखने को मिल जाते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर बच्चे का जन्म जो है घर पर हुआ है तो आपको खुद से यहाँ पर बर्थ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उस सिनेरियो में अगर आपने खुद से किया है या किसी साइबर कैफे से करवाया तो आपको यहाँ पर जो है होम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर बच्चे का जन्म जो है हॉस्पिटल में हुआ रहता है तो वहाँ पर हॉस्पिटल वाले बर्थ रजिस्ट्रेशन करके देते हैं और आपको एक रिसिप्ट देते हैं। अब कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है एम्स BURN और यहाँ पे लिखा है एम्स सर्जिकल। तो हॉस्पिटल का लिस्ट आप जो है इस वेबसाइट पे आके देख लेना। यहाँ पर जो है बहुत सारे हॉस्पिटल है। तो अगर इस हॉस्पिटल में यहाँ पर जितनी भी लिस्ट दे रखी है, अगर इस हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ तो डायरेक्टली आपको आंख बंद करके NDMC की वेबसाइट पे आ जाना। यहीं पर जो है आपको डेटा मिलेगा। एक चीज़ क्लियर हो गया। और दूसरी चीज़, जिनका डेटा मान लीजिए इस वेब हॉस्पिटल में से नहीं है, उनका डेटा जो है वहाँ पर MCD में मिलेगा। तो ये भी मैंने आपको एक हिंट दे दिया। और तीसरी, जो लोग आर्मी या डिफेंस या कैंटोनमेंट बोर्ड करके एक जो है साइट है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे गलती हो सकती है, तो उस वाली साइट पे डिफेंस वाले बंदों का जो है बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है हम डेटा को डाउनलोड कर लेते हैं। डेटा डाउनलोड करने के लिए मैं जो यहाँ पर यूज करने वाला हूँ वो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर के केस में हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मांग रहा है। तो ये दोनों डिटेल में डाल के, और ये जो कैप्चा है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और सर्च डिटेल पे क्लिक करके आपको सर्च कर लेना है। कई बार यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो इस केस में आपको यहाँ पर जो है हेड ऑफिस यहाँ पे विजिट करने की जरूरत पड़ सकती है। पालिका केंद्र, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। मान लीजिए आप यहाँ पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी सही डाल रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ भी सही डाल रहे हैं और कोई तीसरी चीज तो है ही नहीं, फिर भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो इस केस सिनेरियो में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, या तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर हो और ये भी आपके पास है, और इन दोनों में से जो है फिर भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो आपको फिर यहाँ पर विजिट करने की जरूरत पड़ती है। एंड में और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पूरे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगी, आप चाहे जितनी मर्जी वीडियो देख लो। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं यहाँ पे जल्दी से आपको डिटेल डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर NDMC की साइट पे मात्र 6 डिजिट का होता है, और डेट ऑफ बर्थ जो है आपको कैसे डालना है मैं आपको ये बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करके बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं ये बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पर DDMMY। तो मान के चलिए किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2022 है। तो कैसे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो आपको यहाँ पर कीपैड से 01 और फिर से आपको यहाँ पर 01 ही डालना है। जैसे ही आप यहाँ पर जो है डालते हो 0101 और यहाँ पर मैंने क्या बताया 2022 बताया या 2023, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो है 2022 टाइप कर देना है। तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर हाइफन वगैरह जो भी लगना होगा, माइनस का सिंबल ये अपने आप ही लग जाएगा। आपको यहाँ पर माइनस का सिंबल वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद से लगाओगे तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ सकता है। और अगर आपके पास यहाँ पर जो है एप्लीकेशन नंबर है, तो एप्लीकेशन नंबर जब आप यहाँ पे डाल रहे हो तो एप्लीकेशन नंबर डालते समय यहाँ पर जो है NDMC की साइट पे आपको स्लैश का यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एप्लीकेशन नंबर में इनके स्लैश होता है। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दिया ताकि आपको नो रिकॉर्ड फाउंड का जो प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को देखने को मिलता है वो ना मिले। तो जल्दी से मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेता हूँ और डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ और डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि मैं खुद डाउनलोड कर पाता हूँ या नहीं। तो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल लिया, लाइव आपके सामने। मैं यहाँ पर सर्च बटन पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके का पेज यहाँ पर दिख रहा है। मैं नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर दिखा रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो ये जो है एक प्रॉब्लम बनी रहती है। एक बार मैं यहाँ पर जो है दोबारा से डाल लेता हूँ, जबकि मैं आपको बताऊँ इसी वेबसाइट से जो है मैंने सर्टिफिकेट को पहले ही डाउनलोड कर रखा है, उसके बाद मुझे ये दिक्कत देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है, मैं एक बार इन चीज़ों को समझ लेता हूँ। यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ की जगह पे मैंने यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल दिया। तो देखिए मेरे से भी ये गलती हो गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं एक बार डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल दिया, शायद इसीलिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया। तो इन छोटी छोटी गलतियों को आप ना करें,
इसलिए जो है मैंने आपको ये भी बता दिया। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेता हूँ। दोबारा से मैंने यहाँ पे कैप्चा फिल कर दिया है। कैप्चा चेंज हो जाता है जब भी आप रॉन्ग डिटेल डालते हो, तो इसलिए जो है आपको कैप्चा हर बार सही से डालना पड़ता है। तो कैप्चा मैंने डाल दिया है। लाइव आपके सामने सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा आ चुका है। तो अगर आप सही डेटा डालोगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने जो है डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल दिया, तो डेट ऑफ बर्थ की जगह आपको डेट ऑफ बर्थ ही डालना है। और आपको यहाँ पर डेटा मिल जाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट का बटन मिलता है। सिंपली मदर नेम आपको दिख जाएगा, फादर नेम दिख जाएगा और जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हो चाइल्ड नेम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसी डिटेल से आपको वेरीफाई हो जाएगी कि हाँ आपका डेटा सही है या नहीं है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट का जो बटन मिलता है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट बटन पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद कह रहा है श्योर वांट टू प्रोसीड विथ सिलेक्टेड चाइल्ड, तो ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है। हम जी है श्योर हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिल जाता है। फॉर सिक्योरिटी रीजन में ये सारी डिटेल ब्लर कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन नंबर में यहाँ पर एंड में स्लैश होता है और यहाँ पर जो है आपका बच्चे का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उस ईयर का यहाँ पर सन भी लिखा रहता है। जैसा कि इस वाले केस में मैं आपको बताता हूँ 2017 लिखा हुआ है। तो ये भी आपको एक इंडिकेट करता है कि आपको जो है कौन सी साइट पे जाना है। अगर आपके यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर में स्लैश सन लिखा हुआ है 2010 या 2020, वो तो आपको पता ही होगा कि आपके बच्चे का जन्म कब हुआ है। तो अगर इस तरीके का आपका एप्लीकेशन नंबर है तो आपको ये समझ जाना है कि आपका जो डेटा है वो एनडीएमसी की साइट पे मिलेगा। हालांकि मैंने इससे पहले भी आपको 2-3 साइन बता दिए हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ जो है कुछ डेटा फिल करना पड़ता है। एप्लीकेंट नेम, यानी कि जो डाउनलोड कर रहा है इस बर्थ सर्टिफिकेट को, उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। आप अपना भी नाम लिख सकते हो या किसी का भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पे कोई भी प्रूफ आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। एप्लीकेंट एड्रेस पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको डिटेल में एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। आप जिस एरिया में रहते हो वो डाल देना है। आपको ईमेल आईडी पूछ रहा है, ईमेल आईडी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। सबमिट बटन पे क्लिक करके मैं अभी आपको यहाँ पे डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो जल्दी से मैं सारी डिटेल फिल कर देता हूँ। डिटेल मैंने फिल कर दिया है लाइव आपके सामने। मैंने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया और आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल चुका है प्रिंट सर्टिफिकेट बैक। तो मैं जो है यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, ये जो है दोनों अलग अलग है, मुझे लगा पहले ये एक ही है। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रिंट सर्टिफिकेट अलग, इसके नीचे एक लाइन खींची हुई है और बैक के नीचे यहाँ पर अलग लाइन खींची हुई है। तो हमें यहाँ पर बैक पे क्लिक नहीं करना, प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। छोटी से छोटी जानकारी आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जो है इजीली बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर विदाउट पेमेंट, यानी कि एनडीएमसी की साइट पे हमें बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने जो है सक्सेसफुली जो है बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है। पहले मैंने जो है यहाँ पर जो है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल दिया था और वो मुझे ऐसा लगा कि भाई सही डिटेल डालने के बावजूद क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा। फिर मैंने पढ़ा तो वहाँ पर लिख के आया था कि डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 2 दिन आगे का है और डेट ऑफ बर्थ 2 दिन पीछे का है। तो सिर्फ 2 दिन मैंने गलत डेट डालने की वजह से आप देख सकते हो यहाँ डेटा नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा था। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव बनी होगी। वीडियो अगर आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और अगर आप हमसे बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट डाउनलोड करवाना चाहते हो तो चैनल के अबाउट में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।